बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। इलेक्शन 2024 का ऐलान हो चुका है। बाकायदा तौर पर इलेक्शन शेड्यूल भी अब जारी हो चुका है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उसी हवाले से जो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट हैं पाकिस्तान के कौमी असम्बली के ख़ास तौर पर उनके जो सर्वेज हैं और टिकट के हवाले से भी आप लोगों के सामने इंफॉर्मेशन हम रख रहे हैं कि टिकट किसको मिलने जा रही है। तो आज हमारा जो वीडियो फैसलाबाद के रिलेटेड है। जो डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद है इसमें कौमी असम्बली के 10 हल्के हैं और 10 हल्कों के अंदर इस वक्त क्या पोजीशन है, नून लीग कौन से उम्मीदवार सामने ला रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौन से उम्मीदवार सामने ला रही है। नाज़रीन कराम, सबसे पहले जो फैसलाबाद का हल्का है NA 95 NA 95, इसमें से अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उसके जो उम्मीदवार हैं वो जुल्करनैन साई साहब भी यहाँ से टिकट चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे, और जनरल अकरम साही साहब वो भी यहाँ से पाकिस्तान जो है वो मुस्लिम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाह रहे हैं। और दोनों ही मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन ज़्यादा जो मजबूत उम्मीदवार हैं वो जनरल अकरम साई साहब है। उसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं वो हैं चौधरी आसिम नज़ीर साहब। चौधरी आसिम नज़ीर साहब भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुल्करनैन साही और जनरल अकरम साही जो हैं उनके दरमियान कोई इख्तलाफ रहता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो सकती है सीट के अंदर। लेकिन अगर इसमें आप देखें तो IPP जो इस्तेकामी पाकिस्तान पार्टी है उसके भी बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं अजमल चीमा साहब। अजमल चीमा साहब भी काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये जो हल्का है इसके अंदर नून लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान बड़ा कांटे का मुकाबला होगा और जो भी उम्मीदवार यहाँ से इलेक्शन जीतेगा वो थोड़े ही मार्जिन से जीतेगा। उसके बाद नाज़रीन कराम NA 96 जड़ावाला का जो हल्का है फैसलाबाद का दूसरा हल्का, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो है राय हैदर खरल साहब। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है यहाँ उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। उसकी मुश्किलात ये हैं कि यहाँ से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं तलाल चौधरी साहब वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग उन्हें टिकट दे, और नवाब शेर वसीर साहब जो हाल ही में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जो है शामिल हुए थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर, अब वो भी टिकट चाह रहे हैं कि उन्हें मिले। और यहाँ से एक और भी बुरी खबर है नून लीग के लिए कि तलाल चौधरी साहब के जो चचा हैं चौधरी अकरम साहब वो भी यहाँ से इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और वो भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो अब मुस्लिम लीग नून के लिए इम्तिहान है कि वो टिकट किसे देती है, और अगर वो टिकट देती है तो दूसरे उम्मीदवार को क्या राजी कर सकती है अगर वो भी आज़ाद उम्मीदवार से इलेक्शन लड़ते हैं। और जैसे चौधरी अकरम साहब भी खड़े हुए हैं तलाल चौधरी साहब के चचा, तो इससे साफ तौर पर फायदा जो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा अगर ये उम्मीदवार जो है तलाल चौधरी या नवाब शेर वसीर में से एक भी खड़ा होता है। लेकिन अगर उनके चचा भी इलेक्शन लड़ते हैं जो कि चौधरी अकरम वो कह भी नहीं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए सीट बचाना मुश्किल हो जाएगी। तहरीक इंसाफ ये सीट आसानी से जीत जाएगी। उसके बाद नाज़रीन कराम जो NA 97 है तांदलियावाला का हल्का है, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं वो अली गौहर बलोच है, साबका MNA हैं और काफ़ी ज़्यादा वोट बैंक रखते हैं बलोच फैमिली से। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए भी मुश्किलात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ सादुल्ला बलोच साहब वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे, साथ साथ जो है जुल्फकार भट्टू साहब वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं। और हाल ही में एक नई एंट्री हुई है एहसन रियाज फतियाना, वो भी इस हल्के के अंदर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाह रहे हैं। एहसन रियाज फतियाना जो है वो रियाज फतियाना के बेटे हैं जो कि कमालिया से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साहब का MNA और इस दफ़ा भी MNA का इलेक्शन लड़ेंगे। उनकी वालदा भी MPA की उम्मीदवार हैं जो बनी हुई है MPA अपने जो तहसील कमालिया है उसमें से टोबर टेक सिंह के डिस्ट्रिक्ट में से, अब वो भी हैं। लेकिन यहाँ पर जो अब टिकट है अब सादुल्ला बलोच को मिलेगा या फिर जुल्फकार भट्टू को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर जो मजबूत उम्मीदवार लग रहे हैं वो सादुल्ला बलोच हैं, बलोच फैमिली से है, अली गौहर बलोच भी हैं तो बलोच फैमिली है। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए भी यहाँ पर जो आयशा रजब बलोच है जो कि इनकी अली गौहर बलोच की भावज हैं वो भी चाह रहे हैं कि यहाँ से उन्हें टिकट मिले, मगर शायद उनका आपस में कोई कंप्रोमाइज हो जाए तो यहाँ भी बड़ा टफ कंपटीशन होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अगर तकसीम रहती है टिकट के हवाले से इख्तलाफात रहते हैं तो फिर अली गौहर बलोच को यहाँ पर फायदा होगा। अब नाज़रीन जो अगला हल्का है वो है NA 98 तांदलेवाला समंदरी। NA 98 समंदरी से जो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसके जो उम्मीदवार हैं वो हैं शहबाज बाबर गुज्जर साहब।
चौधरी शहबाज बाबर गुज्जर साहब यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे, साबका MNA भी रहे हैं वो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है हाफिज मुमताज साहब, वो भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के उनके भी चाह रहे हैं। इफ्तिखार रसूल घुमन साहब भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाह रहे हैं। और सरदार दिलदार अहमद चीमा साहब, वो भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट चाह रहे हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इस हल्के के अगर देखें तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मजबूत कैंडिडेट सामने आ जाता है, ये वही हल्का है जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ओन चौधरी साहब भी इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी उम्मीदवार होंगे। अब ओन चौधरी साहब इलेक्शन लड़ते हैं या नहीं लड़ते, लेकिन ये हल्का वही है। इसके अंदर आप अगर देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर किसी एक उम्मीदवार पर मुतफिक हो जाती है जिसमें ज्यादा चांस इफ्तिखार रसूल घुमन और या सरदार दिलदार अहमद चीमा में से अगर एक उम्मीदवार फाइनल हो जाता है और दूसरा उम्मीदवार जो उसकी सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाली सीट जो है वो जीतने में कामयाब हो जाएगी। अगर अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यहाँ से मुश्किलात होंगी। उसके अलावा नाज़रीन जो अगला हल्का है वो कौमी असम्बली का NA 99 डिचकोट। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों के लिए मुश्किलात का शिकार है इस हल्के के अंदर टिकट के हवाले से। इसमें अगर आप नून लीग के टिकट देखें तो मियाँ कासिम फरूक साहब भी यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाहते हैं। उनके भाई जो है मियाँ मौजम फरूक साहब, वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट है, यानी भाइयों में दोनों में इख्तिलाफात हैं। उसके अलावा चौधरी ज़ाहिद नज़ीर जो कि बेटे हैं चौधरी मसूद नज़ीर जो कि बेटे हैं चौधरी ज़ाहिद नज़ीर जो कि साबका डिस्ट्रिक्ट नादिम भी रहे हैं फैसलाबाद के, उनके बेटे भी चाह रहे हैं कि वो जो है नून लीग का टिकट यहाँ से उन्हें मिले। तो नून लीग के अंदर भी यहाँ से इख्तिलाफात हैं। अब देखते हैं कि नून लीग किसे टिकट देती है, और अगर एक को टिकट देती है दूसरे को किसी तरह मुतमिन करती है। अगर वो आज़ाद हस्ती से इलेक्शन लड़ते हैं तो नून लीग का जो वोटर है वो तकसीम होगा वोट। उसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो मलिक उमर फारूक साहब थे, लेकिन मलिक उमर फारूक साहब 9 मई के वाक़यात के बाद हल्के के अंदर एक्टिव नहीं है और उनके बारे में खबरें हैं कि वो बैरून मुल्क हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या वापस आते हैं। वैसे राणा आसिफ तौसीफ साहब जो है वो भी बड़े मजबूत उम्मीदवार है और वो भी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें टिकट दे दे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उनका टिकट फाइनल हो जाता है तो आप एक अच्छा मुकाबला इस हल्के के अंदर देखेंगे। उसके अलावा नाज़रीन जो NA 100 है ये सबसे अहम हल्का है, क्योंकि साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह साहब का ये हल्का है। और इसमें जो है 2 ही उम्मीदवार मद्दे मुकाबले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से राणा सनाउल्लाह साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डॉक्टर निसार अहमद जट साहब यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और पिछले इलेक्शन बड़ा टफ कंपटीशन हुआ था और राणा सनाउल्लाह साहब चंद वोटों के फर्क से 3000 या 4000 वोटों के फर्क से जीत गए थे। लेकिन इस वक्त जो सर्वेज बता रहे हैं उसके मुताबिक चौधरी निसार अहमद जट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ से इलेक्शन जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नाज़रीन किराम जो NA 101 है फैसलाबाद शहर सिटी फैसलाबाद का जो हल्का है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टिकट लेने जा रही है वो नदीम सालिक डोगर साहब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट लेना चाह रहे हैं। जबकि जो पाकिस्तान मुस्लिम नून है उसका टिकट जो है इजाज विरक साहब भी चाह रहे हैं और शेख मोहम्मद यूसुफ भी चाह रहे हैं, मियाँ जो इरफान मनान है वो भी चाह रहे हैं। यानी पाकिस्तान मुस्लिम नून का अब टिकट किसे देते हैं और दूसरे को कैसे सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उनके उम्मीदवार जो हैं वो तकरीबन फाइनल हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो उम्मीदवार हैं उनके अंदर तब्दीली हो रही है। और अब देखते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम नून किसे टिकट देती है और क्या दूसरा उम्मीदवार उसकी सपोर्ट करता है। अगर नहीं करता तो फिर वही सूरत हाल पैदा होगी कि यहाँ भी वोट जो है वो तकसीम होने का खतरा है पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए। उसके बाद नाज़रीन किराम जो NA 102 है NA 102 फैसलाबाद शहर, ये भी बहुत अहम हल्का है। इसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फरक हबीब साहब जो कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़कर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। वो यहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के जो है वो रहनुमा है वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और मुस्लिम नून के जो सीनियर रहनुमा है आबिद शेर अली साहब जी उनका हल्का है वो मुस्लिम नून के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और साथ साथ जो है यकूब रासिम मुगल साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। और एक बहुत ही दिलचस्प और कांटेदार मुकाबला इस हल्के के अंदर होगा। और आप देखते हैं कि फरक हबीब साहब खास तौर पे जो कि नौजवान लीडर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, फिर वो यहाँ से जीत के आए। अब देखते हैं कि वो किस तरह मुकाबला करते हैं
यकूब रासिम मुगल साहब का या फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो आबिद शेर अली साहब है। उसके बाद नाज़रीन कराम जो NA 103 है, इस हल्के के अंदर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इसमें नून लीग जो है, नून लीग का टिकट चाह रहे हैं हाजी इलियास अंसारी साहब भी यहाँ से चाह रहे हैं। उसके अलावा हाजी अकरम अंसारी साहब भी यहाँ से मुस्लिम नून के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। मलिक मोहम्मद नवाज साहब भी लड़ना चाह रहे हैं। उसके अलावा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो शायद एक ही शख्स के पास है, वो है मलिक अमजद हुसैन डोगर। मलिक अमजद हुसैन एडवोकेट जो है वो यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट उनको तकरीबन कन्फर्म है, लेकिन यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जनरल अकरम साई साहब, वो भी चाहते हैं कि वो भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़े, जो कि NA पहले 95 में से लड़ना चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि यहाँ पर जो टिकट है वो मलिक अमजद हुसैन एडवोकेट को मिलेगा। और पाकिस्तान मुस्लिम नून के लिए मुश्किलात हैं, क्योंकि उनके 3 से 4 उम्मीदवार इस वक्त मैदान के अंदर हैं। तो आप देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक मुस्लिम नून किसे टिकट देती है। उसके अलावा नाज़रीन आखिरी जो हल्का है NA 104 फैसलाबाद का, ये भी बहुत अहम हल्का है, क्योंकि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से 2018 में यहाँ से इलेक्शन जीते थे और उसके बाद जो है वो शामिल हो गए थे, यानी कि उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया था और फिर अब वो मुस्लिम नून के अंदर शामिल हो गए हैं। तो अब मुस्लिम नून यहाँ से राजा रियाज साहब को टिकट देती है या नहीं देती, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि राजा रियाज साहब को मिलेगा। जबकि जो साबिक MNA राना अफजल साहब हैं, उनके बेटे हैं एहसान अफजल, वो भी यहाँ से टिकट चाह रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले। आप देखते हैं कि मुस्लिम नून यहाँ पर कैसे जो है वो करती है कि मुतमिन करती है कि जो राना एहसान अफजल हैं उनको और राजा रियाज को टिकट देती है, तो बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साहबजादा हामिद रजा खान वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे, जबकि उन्हें सपोर्ट होगी यहाँ से डॉक्टर असद मसूद साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वो भी टिकट लेना चाह रहे हैं। लेकिन ज़्यादा चांसेस टिकट जो है इस वक्त हामिद रजा साहब को मिलेगा। यानी आप कह सकते हैं कि कौमी असम्बली की जो 10 नशीस्तें हैं फैसलाबाद की, इसमें से अगर इस वक्त तक आप रिजल्ट निकालें तो 6 और 4 का रिजल्ट है। 6 नशीस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त आगे है और 4 नशीस्तों पर पाकिस्तान मुस्लिम नून आगे है। लेकिन इसका फैसला आने वाले वक्त में वोटर ही करेगा कि वो किसके साथ है। नाज़रीन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलाम।